हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सारे बच्चे लोग एकदम फर्स्ट क्लास। तो आज जो है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि 2013 में पूछा गया था। मल्टीपल ऑप्शंस थे इसके करेक्ट, और काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ग्राफ को कैसे स्टडी करना चाहिए और कैसे उसको इंटरप्रेट करना चाहिए उसके ऊपर है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। चलो लेट्स सी द क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये एडवांस का हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि फिगर जो है, इस फिगर में शोज वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ऑफ इस सॉलिड का जो है टेम्परेचर के फंक्शन में कैसे वेरिएशन हो रहा है वो दिखा रहा है। ये हमारा ग्राफ है ना, ये दिखा रहा है किस तरह से ये वेरिएशन हो रहा है। अब देखो इसमें कह रहा है टेम्परेचर इज इंक्रीज कंटिन्यूसली फ्रॉम 0 डिग्री। अब 0 डिग्री से 500 डिग्री केल्विन तक ये कांस्टेंट रेट से, बी केयरफुल, कांस्टेंट रेट से मतलब क्या हो गया, डी टी बाई डी टी इक्वल टू कांस्टेंट रेट से ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इग्नोरिंग एनी वॉल्यूम चेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट टू ए रीजनेबल अप्रोक्सीमेशन। अगर वॉल्यूम चेंज को हम लोग नेग्लिजिबल मान लें, मतलब कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है ऐसा मान लें, तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है इसमें सबसे ज़्यादा करेक्ट होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, द रेट एट विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन द रेंज 0 to 100 केल्विन लीनियरली वेरीज लीनियरली विथ टेम्परेचर टी। तो अब हम लोग इसको देखने के लिए कैसे करेंगे, तो याद करो क्या होता है, Q इक्वल टू क्या है, हमने देखा ना Q, अगर हीट हम लोग किसी को हीटअप करते हैं तो कैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता है। अगर Q हीट देते हैं तो ये होता है MC, अगर हीट कैपेसिटी C है और टेम्परेचर ये है, ठीक। मान लो ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है। अब dQ बाई dt क्या हो जाएगा, यहाँ से टेम्परेचर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग करें तो ये MC dt बाई dt होगा, है ना। 9C हमने क्या देखा था क्वेश्चन में, dt बाई dt कांस्टेंट है। मान लो कि ये MC कोई कांस्टेंट है P, ठीक। तो अभी dQ बाई dt जो रेट इन हीट जो है, रेट एट विच हीट इज ऑब्जर्व्ड, यही है ना, रेट एट विच हीट इज ऑब्जर्व्ड। तो ये क्या है, P तो कांस्टेंट हो गया, M कांस्टेंट है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, C पे डिपेंड करेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, dQ बाई dt प्रोपोर्शनल होगा C के, ना कि T के। टेम्परेचर यहाँ बोला था ना पहला, ये ऑप्शन में क्या बोला था, प्रोपोर्शन टू T, लेकिन ये हम लोग क्या निकाला, C के, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो B ऑप्शन क्या है, तो ये हमारा क्या है, ये ऑप्शन रॉन्ग है। अब हम लोग देखेंगे B ऑप्शन क्या कर रहा है। बी ऑप्शन कर रहा है, हीट ऑब्जर्व इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम 0 to 100 केल्विन इज लेस देन द हीट रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रॉम 400 to 500, ठीक। अब याद करो, जैसे dQ अगर हमारा हीट रिक्वायर्ड है MC dt हम लोग लेते हैं, तो हीट ऑब्जर्व्ड क्या होता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 to T2 होता है, यही होता है ना, पर्टिकुलर टेम्परेचर से कितना बढ़ता है। और इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, है ना। तो अब यहाँ इस ग्राफ में हम लोग, चलो ग्राफ एक यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, सो दैट कि थोड़ा सा ज़्यादा समझाने में आसानी हो जाए। अब ये ग्राफ इज़ लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे 0 है, 100 है, 200, 300, 400 एंड 500। अब देखो क्या कर रहा है, 0 to 100 क्वेश्चन में ऑप्शन क्या है, हीट ऑब्जर्व्ड इन इंक्रीजिंग टेम्परेचर 0 to 100 इज लेस देन द हीट रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीजिंग टेम्परेचर 400 to 500। तो 0 से 100 के बीच में ये निकालना हो तो क्या होगा, एरिया अंडर कर्व, दिस कर्व, और 400 to 500 के बीच का क्या होगा, दिस कर्व। तो कौन बड़ा है, दिस वन इज द बिगर। तो इसका मतलब है सेकंड पॉइंट जो ये बोल रहा है कि लेस देन होगा 0 to 100, सही बोल रहा है। क्लियर, ओके।
अब सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, देयर इज नो चेंज इन द रेट ऑफ हीट ऑब्जर्वेशन इन रेंज 400 to 500। अब देखो 400 to 500 क्या है, कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है, देख रहे हो, यहाँ से अब स्ट्रेट लाइन हो गया, अब स्ट्रेट लाइन हो गया, और ये क्या है, सी है, ये क्या है, सी है, तो स्ट्रेट लाइन हो गया। तो हमने क्या देखा, डी क्यू बाई डी टी क्या है, एम सी डी टी बाई डी टी था, है ना, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट हो गया, और ये तो कांस्टेंट है, ये तो पूरा टोटल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ये जो पॉइंट बोल रहा है, देयर इज नो चेंज इन द रेट ऑफ हीट ऑब्जर्वेशन, तो कोई चेंज नहीं होगा रेट ऑफ हीट ऑब्जर्वेशन में, ये कांस्टेंट है, तो कोई भी चेंज नहीं होगा रेट ऑफ हीट ऑब्जर्वेशन में, है ना। तो ये पॉइंट भी सही है, सी भी सही हो गया। अब देखते हैं डी, द रेट ऑफ हीट ऑब्जर्वेशन इंक्रीजेज इन द रेंज 200 to 300। अब 200 to 300 रेट क्या बोल रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि ये किस पे डिपेंड करता है बेसिकली। अभी हमने देखा ना कि एम सी डी टी बाई टी, अब 200 to 300 के बीच की अगर बात करें तो दिस इज़ कांस्टेंट, दिस इज़ ऑल्सो कांस्टेंट, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ सी पे ना। तो डी क्यू बाई डी टी इज डिपेंड्स ऑन सी, और लीनियरली डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सी इंक्रीज करेगा तो डी क्यू बाई डी टी भी इंक्रीज करेगा, यही मतलब हुआ ना। तो अब देखो 200 to 300 में इंक्रीज कर रहा है, यस देखो ये इंक्रीजिंग है, सी दिस वन इंक्रीजिंग है ना। तो जब वो इंक्रीजिंग है तो ऑब्वियसली ये भी इंक्रीजिंग होगा, दैट्स मीन सी इंक्रीजिंग है तो डी क्यू बाई डी टी भी इंक्रीजिंग होगा। तो इसका मतलब डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो कितने ऑप्शन करेक्ट हो गए, ए नॉट करेक्ट और बी सी डी करेक्ट। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, और कैसे एज्यूम करते हैं, कैसे कंक्लूजन निकालते हैं, इस तरह क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आजकल। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, डिफरेंट टॉपिक्स पे इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं कि ग्राफ दे देगा, फिर एज्यूम करने के लिए बोलेगा, फिर बोलेगा समझाओ, इसमें समझो, ऑप्शन बताओ करेक्ट है नहीं है। तो आपको लॉजिकल रीजनिंग लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, एक एक ऑप्शन को एक एक करके देखना पड़ेगा, एक एक पॉइंट उसको समझना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि IIT JEE के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए ज़रूर लगाने चाहिए, आपको आइडिया होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। अभी तक जितने क्वेश्चंस आपने बुक के किए हों, कई तरह के बुक हैं मार्केट में, बहुत अच्छे बुक हैं, लेकिन IIT के क्वेश्चन ज़रूर करो, ठीक है। और अगर आपने एडवांस के सारे क्वेश्चन कर लिए तो मेंस तो मान के चलो 60 to 70% ईजी है, 30% के लिए थोड़ा सा आपको इधर उधर करना पड़ेगा, अदरवाइज 70% तो आ ही जाएगा, मस्ट है, ठीक है। ओके, चलो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जितने बच्चों तक पहुंचा सको पहुंचाओ, क्योंकि ये फ्री एजुकेशन है, आपको पता ही है। मैं इस चैनल ये चालू ही इसलिए हमने किया है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्री इसका फ़ायदा उठा पाएँ विथ नो कॉस्ट। ओके, टेक केयर, सी यू गाइज, बाय।